आज का हमारा टॉपिक होगा भक्ति काल। हमने आदिकाल पढ़ लिया है, भक्ति काल। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे भक्ति काल का उद्भव कैसे होता है, मतलब भक्ति काल का उद्भव। इसमें मैं लिखूंगा नहीं, बोलूंगा, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया और इसे स्वर्ण युग भी कहा गया। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भक्ति आंदोलन जो है, भक्ति आंदोलन का उद्भव, इसकी शुरुआत कैसे होती है। अलग अलग इतिहासकार जो है अलग अलग अपनी राय रखते हैं। भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है, भक्ति आंदोलन का उद्भव, मतलब शुरुआत कैसे होती है, इसकी कारण क्या था इसका। तो देखिए, इसकी शुरुआत के जो कई कारण माने जाते हैं, अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग विद्वान अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक पहली व्याख्या जो है इसकी भक्ति आंदोलन की, वो विदेशी प्रभाव के रूप में है। विदेशी प्रभाव का मतलब है कि कुछ इतिहासकार जो हैं भक्ति आंदोलन को विदेश के प्रभाव से उत्पन्न आंदोलन मानते हैं, मतलब बाहरी कारण बताते हैं इसका। उसमें कौन कौन है? जॉर्ज गियर्सन है, आबिद हुसैन है और ताराचंद है। गियर्सन का मत है कि भक्ति आंदोलन अचानक एक बिजली की तरह फैला, बिजली की तरह फैला, जैसे यूरोप में संत थेरेसा का आंदोलन फैला था। तो एक अचानक से होने वाली घटना बताते हैं इसको जॉर्ज गियर्सन। उनके मुताबिक दूसरी तीसरी शताब्दी में मद्रास के निकट ईसाई आकर बस गए थे। इन्हीं की परंपरा से आगे चलकर रामानुज प्रभावित हुए और भक्ति आंदोलन अस्तित्व में आया। तो कुल मिलाकर ये जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति आंदोलन ईसाइयों की वजह से आया। ईसाई आकर मद्रास के निकट बस गए थे और उनसे फिर ये रामानुज प्रभावित हुए और रामानुज से फिर ये भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसमें बहुत सारे और सारे संत, कबीर आदि संत आते हैं। ये कहना है जॉर्ज गियर्सन का। कहने का मतलब ये हुआ कि जॉर्ज गियर्सन जो है भक्ति आंदोलन को ईसाई की देन मानते हैं, ईसाइयों से प्रभावित मानते हैं। दूसरे देखिए, एक ताराचंद और आबिद हुसैन जैसे भक्ति आंदोलन जैसे जो इतिहासकार हैं साहित्य के, वो उसको इस्लाम की देन बताते हैं। जॉर्ज गियर्सन बता रहे हैं ईसाइयों की देन, और ताराचंद और आबिद हुसैन जो हैं उसे इस्लाम की देन बता रहे हैं। ताराचंद कहते हैं कि इस्लाम के आने के साथ कुछ सूफी लोग भी भारत के पश्चिमी तट पर आ गए। जैसे भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, उसी समय कुछ सूफी लोग भी भारत के पश्चिमी तट पर आकर बस गए, जो ईश्वर की साधना करते करते ये सूफी लोग हाल की अवस्था तक पहुंच जाते थे। इन्हीं की प्रेरणा से ईश्वर की भक्ति का भाव प्रचलित हुआ और भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ। तो ये कह रहे हैं कि किसकी देन है? इस्लाम की देन बताते हैं कि इस्लाम का आगमन हुआ और ये सूफी लोग जो हैं कुछ, वो भारत के पश्चिमी तट पर बस गए, जो भारत ईश्वर की जो आराधना करते करते, वो साधना करते करते हाल की अवस्था तक पहुंच जाते थे। इन्हीं की प्रेरणा से क्या हुआ? भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ। तो जॉर्ज गियर्सन ने क्या बताया? ईसाइयों की देन। आबिद हुसैन और ताराचंद जैसे क्या बता रहे हैं? इसको इस्लाम की देन बता रहे हैं। अलग अलग देखिए इतिहासकार अलग अलग अपनी राय रखेंगे, हम फिर एक निष्कर्ष निकालेंगे अंत में। लेकिन क्या है कि इस मत को स्वीकार करना क्या है? कठिन है। गियर्सन ने जो बताया, कि क्या बताया गियर्सन ने? कि ईसाइयों की देन है। तो उसके मत का खंडन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने कबीर की बहुत अच्छी किताब लिखी, कबीर की आलोचना की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, क्या कह रहे हैं गियर्सन? क्या कह रहे हैं कि गियर्सन ने जिस बात को कह रहे हैं कि अचानक बिजली की तरफ फैल जाना लिखा है, वह ऐसा नहीं है। उसके लिए सैकड़ों वर्ष से मेघखंड एकत्र हो रहे थे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि जो भारत में जो भक्ति आंदोलन बिल्कुल एकदम बिजली की तरह कौंध गया, बिजली की तरह फैल गया, चमक गया, बिखर गया, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अचानक से बिजली नहीं चमकी है। उसके लिए सैकड़ों वर्षों से मेघखंड मतलब बादल सैकड़ों वर्षों से इकट्ठे हो रहे थे। कहने का मतलब यह है कि भक्ति आंदोलन जो है कोई
एक दिन में घटित होने वाली घटना नहीं है, अचानक से नहीं हुई है। इसके कारण के पीछे एक लंबा इतिहास रहा है, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ये गियर्सन के मत का खंडन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। फिर ताराचंद जो है वो जो इस्लाम की देन बताते हैं, उसके मत का खंडन करते हुए दिनकर ने, रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में यह कर किया कि पश्चिमी तट पर यह परंपरा विकसित होने से पहले ही भक्ति परंपरा दक्षिण में स्थापित हो चुकी थी। ताराचंद कहते हैं कि पश्चिम तट पर इस्लाम आकर बस गए थे, इस वजह से भक्ति आंदोलन आया। तो ताराचंद के मत का खंडन करते हुए रामधारी सिंह दिनकर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पश्चिमी तट पर यह परंपरा विकसित होने से पहले ही दक्षिण में स्थापित हो चुकी थी यह परंपरा। तो पश्चिम से पहले ही जब दक्षिण में स्थापित हो चुकी है तो फिर ये पश्चिम पे कैसे कारण कैसे मान सकते हैं इसको सही? तो ये ताराचंद के मत का खंडन किसने किया? रामधारी सिंह दिनकर ने किया अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में। तो पहले 2 मत हुए, एक जॉर्ज गियर्सन ने बताया ईसाई की दिन, ताराचंद ने बताया और आबिद हुसैन ने बताया इस्लाम की दिन। तो दोनों मतों का खंडन हो गया। ताराचंद जॉर्ज गियर्सन के मत का खंडन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि यानी कि बिजली की तरह नहीं चमका, अचानक से ईसाइयों की वजह से बिजली की तरह चमक के भक्ति आंदोलन नहीं आ गया। क्या हुआ? धीरे धीरे मेघखंड इकट्ठे हो रहे थे, मतलब धीरे धीरे जैसे बादल इकट्ठे होते हैं फिर होती है बारिश, अचानक से नहीं। तो सैकड़ों वर्ष का समय लगा है इस भक्ति आंदोलन के पीछे। और ताराचंद जो कहते हैं कि भारत में सूफी लोग भारत के पश्चिमी तट पर आकर बस गए थे और हाल की अवस्था तक पहुंच जाते थे, इसके लिए कहा है कि पश्चिमी तट पर यह परंपरा विकसित होने से पहले ही दक्षिण में स्थापित हो चुकी थी। उसके बाद दूसरी व्याख्या कौन करते हैं? भक्ति आंदोलन के उद्भव संबंधी दूसरी व्याख्या जिसको हम कहते हैं मार्क्सवादी व्याख्या, ये इरफान हबीब और के दामोदरन जैसे इतिहासकार कर रहे हैं, मुक्ति बोध भी कर रहे हैं। हबीब क्या कह रहे हैं? इरफान हबीब कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के कारण जब बड़े पैमाने पर सड़क और भवन बने तो निम्न वर्गों की आर्थिक स्थिति में अचानक सुधार आया। इसकी आर्थिक व्याख्या कर रहे हैं, मार्क्सवादी व्याख्या कर रहे हैं भक्ति आंदोलन के उद्भव की। इरफान हबीब कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के कारण जब बड़े पैमाने पर क्या हुए, सड़क बने और भवन निर्माण का काम हुआ, तो निम्न वर्गों की आर्थिक स्थिति में क्या हुआ? अचानक से सुधार आया। अब जब आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आया तो और ज्यादा भूख बढ़ी, सामाजिक प्रतिष्ठा की भूख बढ़ी। जब आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है तो फिर क्या सोचता है आदमी? अब चलो इज्जत भी हो जाए, तो सामाजिक प्रतिष्ठा की भूख बढ़ी। इसी तनाव, बेचैनी और छटपटाहट ने निर्गुण संत काव्य को जन्म दिया। यही तनाव, यही बेचैनी, यही छटपटाहट ने क्या हुआ? निर्गुण काव्य को जन्म दिया, जो भक्ति आंदोलन का आरंभिक बिंदु है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किससे हो रही है? संत काव्य से, संत, सूफी, राम और कृष्ण। तो निर्गुण इसी से मतलब जो शुरुआत हो रही है। तो क्या कारण क्या बता रहे हैं इसका? आर्थिक कारण बता रहे हैं कि भक्ति आंदोलन के कारण बड़े पैमाने पर सड़क बने, भवनों का निर्माण हुआ। ऐसे निम्न वर्गों की जो है आर्थिक स्थिति वो सुधरनी शुरू हुई। तो आर्थिक स्थिति सुधरनी शुरू हुई तो वो प्रतिष्ठा की भूख भी बढ़ी उनके अंदर। तो ये सब क्या है? ये आरंभिक बिंदु है। तो वही तनाव, वही बेचैनी, वही छटपटाहट की अच्छे से आर्थिक स्थिति ठीक करके एक समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी बनानी है। पहले तो जीने लायक भी नहीं उन्हें माना जा रहा। तो इस सब ने मिलकर क्या किया? निर्गुण संत काव्य को जन्म दिया। निर्गुण क्या है? भक्ति काव्य की तो एक धारा है। अब देखिए, और इसका प्रमाण भी ये देते हैं कि संत काव्य धारा में शामिल जो ज्यादातर कवि है ना, वो निम्न वर्ग के थे। उसके बाद के दामोदरन कहते हैं कि भक्ति आंदोलन सामंतवाद के विरुद्ध व्यापारी वर्ग और दस्तकारों की प्रतिक्रिया है। के दामोदरन भी आर्थिक कारण एक तरह से बताते हैं कि एक तरह से सामंतवाद के खिलाफ व्यापारी वर्ग और दस्तकार प्रतिक्रिया स्वरूप खड़े हुए। जैसे सामंतवाद के खिलाफ हमेशा स्वाभाविक रूप से कोई प्रतिक्रिया, जहां मतलब एक शोषण के प्रतिक्रिया स्वरूप, शोषण साहूकारों के शोषण के प्रति स्वरूप, सामंतवाद के शोषण के विरुद्ध जो है व्यापारी वर्ग और दस्तकार की जो प्रतिक्रिया है, उसके फलस्वरूप ये भक्ति का आंदोलन का उद्भव बता रहे हैं। तो इरफान हबीब और के दामोदरन जैसे जो इतिहासकार हैं, ये इसकी कैसी व्याख्या कर रहे हैं? ये भक्ति आंदोलन की ये मार्क्सवादी व्याख्या कहलाती है। आर्थिक कारण बता रहे हैं इसके भक्ति आंदोलन के। अभी पीछे जो था वो धार्मिक कारण था ना, उनको इस्लाम की देन बता रहे हैं, गियर्सन इस्लाम की देन बता रहे हैं, आबिद हुसैन, ताराचंद, गियर्सन ईसाई की देन बता रहे हैं और ताराचंद आबिद हुसैन इस्लाम की देन बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो इरफान हबीब, के दामोदरन, ये सब जो है मुक्ति बोध, ये क्या कर रहे हैं? ये आर्थिक कारण बता रहे हैं। अब देखिए, भक्ति व्याख्या, मार्क्सवादी व्याख्या भी भक्ति आंदोलन के लिए प्रमाणिक नहीं मानी जा सकती। क्यों नहीं मानी जा सकती?
एक तो भक्ति आंदोलन का एक भी कवि ऐसा नहीं था जो स्वयं या भवन निर्माण से जुड़ा हुआ हो। दूसरे, भक्ति काल में किसी भी कवि की कविता में व्यापारियों या दस्तकारों के पक्ष में विशेष तर्क नहीं दिखाई पड़ते। आर्थिक प्रभाव तो जरूर रहा होगा, लेकिन इसे निर्णायक मतलब यही कारण रहा हो पूरी तरह से, ये सही नहीं है। तो जो मार्क्सवादी कारण बताए गए भक्ति आंदोलन के उद्भव के, उसकी जो व्याख्या की गई वो भी, उसका भी खंडन हो गया, वो भी गलत हो गया। अब देखिए, उसके बाद एक महत्वपूर्ण व्याख्या कौन कर रहे हैं यहाँ पर? रामचंद्र शुक्ल करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। और रामस्वरूप चतुर्वेदी, बाबू गुलाब राय और राम कुमार वर्मा, ये 3 लोग इनका समर्थन भी करते हैं। तो क्या कहते हैं शुक्ल जी? शुक्ल जी कह रहे हैं, और समर्थन में कौन कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, बाबू गुलाब राय और राम कुमार वर्मा। शुक्ल जी क्या कारण बताते हैं? बहुत महत्वपूर्ण कारण इनका माना जाता है। वो कहते हैं, जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। ज्यादातर जगह पर क्या हो गया? मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया। तो इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक क्या रही? उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बता रहे हैं कि मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया और परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। इतने भारी उलटफेर के पीछे, जब कहने का मतलब ये है कि बहुत निराश और हताश व्यक्ति क्या करता है? अक्सर वो भगवान की शरण में जाना चाहता है, उनकी शक्ति और उसकी करुणा की ओर जाना चाहता है। तो ये यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल यही कारण बता रहे हैं कि मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया और हिंदू जन समुदाय पर क्या हुआ? उदासी छा गई और ये अपने लोग अपने पौरुष से हताश क्या भगवान की शक्ति और करुणा की ओर चले गए। मतलब कारण स्पष्ट है कि भक्ति का जोश होता बाबू गुलाब राय और राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये सब भी इसी मत का समर्थन करते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो व्याख्या कर रहे हैं, जो कारण बता रहे हैं, उसी के समर्थन में कौन कौन खड़े हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी और बाबू गुलाब राय हैं, राम कुमार वर्मा हैं। 3 व्याख्या हो गई अलग अलग। अब देखिए, अब आए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जो मत रखेंगे, उसका समर्थन कौन करेंगे? नामवर सिंह। द्विवेदी जी का इतिहास दर्शन यह है कि वे किसी घटना की व्याख्या ऐतिहासिक प्रभावों के संदर्भ में करते हैं। तो मतलब किसी भी घटना की व्याख्या जो है वो उसका ऐतिहासिक प्रभाव उसका देखते हैं कि क्या रहा है, फिर वो उसकी क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही करने का प्रयत्न किया है। इस संदर्भ में उनका मत स्पष्ट है कि भक्ति आंदोलन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का विकास है। इस्लामी आक्रमण की व्याख्या का खंडन करते हुए कहते हैं कि यह भी बताया गया है कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। तो ये कहते हैं कि यह बात कैसी है? उपहासास्पद है, मतलब हंसने वाली है। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की धारा उमड़ना था तो उसे पहले सिंध में उमड़ना चाहिए था और फिर उत्तर भारत में होना चाहिए था, पर यह हो रहा है दक्षिण में। तो कहने का मतलब यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है रामचंद्र शुक्ल की जो व्याख्या है उसका खंडन करते हैं कि अगर ऐसा होता, कारण ये होता कि इस्लाम के अत्याचार से निराश हो रहे हैं, तो ये सबसे पहले कहाँ उमड़ती? उत्तर भारत में उमड़ती या सिंध में उमड़ती। लेकिन ये कैसे किधर उमड़ रही है? ये दक्षिण से शुरुआत क्यों हो रही है इसकी? तो ये बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता, अगर इस्लाम धर्म का उदय नहीं आया होता, तब भी ये जो भक्ति आंदोलन है इसका स्वरूप बिल्कुल वैसा ही होता जैसा कि आज है। 12 आना वैसा भी होता। इस्लाम के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य में यह प्रभाव के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं कि इसको प्रभाव है तो इसको प्रतिक्रिया के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहिए। द्विवेदी का मत है कि भक्ति साहित्य जिजीविषा का साहित्य है, हताशा का साहित्य नहीं है। हताश से पैदा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन बहुत ही आज़ादी का आंदोलन और भक्ति आंदोलन भारत के इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन और भक्ति आंदोलन, यही 2 महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण आंदोलन यही 2 माने जाते हैं। बौद्धों ने पारस्परिक सांस्कृतिक स्थिति में जो परिवर्तन की उपस्थित किए तो प्रगतिशील तो थे, हिंदू समाज के जीवन को छूने में असमर्थ थे। भक्ति आंदोलन इसी अभाव को भरने वाला आंदोलन है जिसकी जरूरत समाज के भीतर पहले से थी। वे लिखते हैं कि अत्यधिक प्राकृत केंद्रीय कविता की प्रतिक्रिया का अवसान भगवत प्रेम में हुआ। तो कुल मिलाकर
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मत है अंत में मजबूत साबित होता हुआ यहाँ दिखाई दिया। और इन दोनों के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल जो कह रहे हैं कि तो उसी का उन्होंने खंडन किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और नामवर सिंह भी बहुत ही प्रतिष्ठित, तो इनका पूरा समर्थन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम नहीं आए होते, इस्लाम का आक्रमण नहीं होता। रामचंद्र शुक्ल इसका इस्लाम का आक्रमण कारण बता रहे हैं कि हिंदू जन समुदाय निराश हो गया, इसलिए वो भगवान की भक्ति और शरण में पहुंच गए। ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा था तो उससे पहले जो इस भक्ति आंदोलन है उसको उत्तर भारत में होना चाहिए, लेकिन वो दक्षिण भारत में कैसे शुरुआत हो रही है। तो ये निष्कर्ष ये निकालते हैं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी जो भक्ति साहित्य का स्वरूप है वो वैसा ही होता जो आज है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि भक्ति साहित्य जो है वो जिजीविषा का साहित्य है, उसमें जीने की प्रबल इच्छा का है साहित्य है, उसको हताशा का साहित्य नहीं मान रहे हैं। नामवर सिंह ने भी समर्थन किया। नामवर सिंह लिखते हैं कि मध्य युग के भारतीय इतिहास का प्रमुख अंतर्विरुद्ध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। अगर हम सारे मतों का विश्लेषण करें, जितना भी हमने अभी मत पढ़ा, जॉर्ज गियसन का, इरफान हबीब का, आबिद हुसैन का, आपका मार्क्सवादी व्याख्या हमने पढ़ी के दामोदरन और इरफान हबीब की, फिर रामचंद्र शुक्ल जिसका समर्थन रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया, गुलाब राय ने, कुमार वर्मा ने किया, फिर उसका खंडन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह ने किया। अगर हम सबका अगर विश्लेषण करें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए कि विदेशी प्रभाव संबंधी व्याख्या तो प्रायः अस्वीकार्य है, कि विदेशी व्याख्या जो है कि विदेशी प्रभाव है ये तो कोई स्वीकार नहीं कर रहा, किंतु शेष सभी व्याख्याएं कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ठीक हैं कि विदेशी आक्रमण है, विदेशी प्रभाव है, इस्लाम की देन है या आपकी ईसाइयों की देन है, इसको वो अस्वीकार्य बता रहे हैं मतलब। लेकिन जो बाकी जो व्याख्याएं हैं, थोड़ी आर्थिक व्याख्या, थोड़ी इस्लाम का आक्रमण, ये सारी तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी आंशिक रूप से सच लग रही हैं। कोई भी जटिल सांस्कृतिक घटना, कोई भी घटना, इतनी बड़ी घटना भक्ति आंदोलन जैसे स्वतंत्रता का आंदोलन भी हमारा हुआ तो एक दिन में नहीं हुआ। कितने सारे छोटे छोटे पहले आंदोलन हो चुके थे, 57 का विद्रोह, उससे पहले भी छोटे मोटे कई विद्रोह हो चुके थे, तब जाकर एक बहुत बड़े रूप में फूटा और वो फिर स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ। ठीक इसी तरह से जो भक्ति आंदोलन है, इसका कोई एक दिन का कोई कारण नहीं हो सकता, कोई एक दिन में ये कोई घटना जन्म नहीं ले सकती कारण, तो इस रूप से ये सही नहीं है। उसकी व्याख्या बहुसूत्रीय पद्धति से ही हो सकती है। कहने का मतलब है कि सिद्धनाथ की शुष्क धार्मिक परंपरा में सरसता का आवश्यकता बनी हुई थी। यह भी सच है कि इस्लाम के आगमन के कारण उच्च वर्ग का हिंदू समाज निराशा और हताशा के दौर से गुजर रहा था। इस्लाम के आने के कारण जो उच्च वर्ग का हिंदू समाज था वो हताशा निराशा के दौर से गुजर रहा था। पुनः दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने जो राजनीतिक स्थितिकरण और अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया, वह भी इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारक है। ये बात भी सही है। आंदोलन के लिए उतर रहे हैं तो तभी उतरेंगे आप जब थोड़ी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। अगर आपको घर में संघर्ष करना पड़े तो आप किसी आंदोलन में नहीं कूदेंगे ना, पहले घर को देखेंगे। इसलिए भक्ति आंदोलन अपने इतिहास, आर्थिक स्थिति और जनता की चित्तवृत्ति की क्या है, पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रियाओं से उपजा हुआ आंदोलन है। तो जितने भी कारण बताए हमने, उनमें से सिर्फ इस्लाम की देन है या और ईसाइयों की देन है, इस कारण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं हम। बाकी जितने भी कारण हमें, आर्थिक व्याख्या है रामचंद्र शुक्ल की और हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ये सारे कहीं ना कहीं से सब थोड़े थोड़े सच हैं सब में। तो ये हमारा भक्ति आंदोलन का उद्भव ये समाप्त होता है हमारा।